हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के एग्जाम पॉइंट में स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन कराएं। यहाँ से आपको हर एक एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसे अंत तक देखते रहना। चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन खुद करके देखना, कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही थे। तो पहला ही क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्र आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? ऐसे मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्यों, तो इसकी उद्घोषणा के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के निम्नलिखित पदासीन उपराष्ट्रपति में से किसने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा और हार गए? तो कौन थे साथियों, बताओ। भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह शेखावत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। तो इन्होंने चुनाव लड़ा था 19 जुलाई 2007 को। 2007 को चुनाव लड़ा था लेकिन ये हार गए। अगला क्वेश्चन है, सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य कौन होते हैं, बताओ। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। तो विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते सरकारी राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य। तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति कितनी बार वित्त आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? कभी नहीं, भारत के अंदर एक भी बार वित्त आपात की स्थिति नहीं आई है। तो वी द राइट आंसर। वित्त आपात अनुच्छेद 360 में कहा गया, वित्त आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 में करता राष्ट्रपति, लेकिन अभी तक भारत के अंदर एक भी बार वित्त आपात की स्थिति नहीं आई है। तो वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति को किसके द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, यानी उसके पद से हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है? संसद के द्वारा। संसद के द्वारा भारतीय राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। तो डी इज द राइट आंसर। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। तो इस समय भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य ना होते हुए भी भारतीय संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो कौन है साथियों, बताओ। भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का अधिकारी ना होते हुए संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। तो वी द राइट आंसर। अटॉर्नी जनरल को मान्यवादी कहते हैं और अनुच्छेद 76 में आता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अटॉर्नी जनरल या महामान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो राष्ट्रपति ही अटॉर्नी जनरल को उसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो किसने किया था साथी, बताओ। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के लिए सबसे कम भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो किसकी सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे? तो बताओ साथियों, किसके करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो सीधा राइट आंसर। और अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है। डैश किसकी सलाह पर करेगा? तो बताओ साथियों, किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद
85 के तहत, अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, तो किसके होते हैं? राज्यसभा के। राज्यसभा के उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष भी होते हैं, किसमें? अनुच्छेद 64 के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता? तो किसका कार्यकाल है साथियों, बताओ, जो राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, तो सीधा राइट आंसर। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। भारत में राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक चलता है, लेकिन इसे अधिकतम की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति को बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति 6 माह के लिए लगता है, लेकिन इसे अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है संसद की स्वीकृति के अनुसार? तो बताओ साथियों, कौन सा सही होगा? 3 वर्ष। 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, तो सीधा राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव तथा उसका तरीका द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो कौन सा सही है साथी, बताओ? संसद के विशेष बहुमत तथा राज्यों की सहमति, तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, पीठासीन अधिकारी सदन को सत्र के पूर्ण होने पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देने के पश्चात भारत के राष्ट्रपति सदन डैश की अधिसूचना जारी करते हैं, तो किसकी करते हैं साथियों, बताओ? 17 की राष्ट्रपति सूचना जारी करते हैं, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में भारत के रूप में कार्य कौन करेगा? तो कौन कार्य करेगा साथी, बताओ? भारत के मुख्य न्यायाधीश अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पद पर कार्य करेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो सीधा राइट आंसर। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहते हैं, तो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है, तो वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनावों से उत्पन्न सभी संदेशों और विवादों की जांच करने और निर्णय करने की शक्ति किसमें निहित है? तो किसमें निहित साथी, बताओ? सर्वोच्च न्यायालय में यदि राष्ट्रपति चुनावों से उत्पन्न सभी संदेशों विवादों को निपटारा करता है सर्वोच्च न्यायालय, तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अनुच्छेद 123 के तहत, तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल से है? अनुच्छेद 352 में युद्ध, वाय आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगे अनुच्छेद 52 के तहत लगता है, तो वी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति से चुनाव से संबंधित है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधायकों के लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है? तो किसकी होती है साथियों, बताओ? अध्यक्ष की सिफारिश ली जाती है अनुच्छेद 274 के अनुसार, तो सीधा राइट आंसर अध्यक्ष या स्पीकर बोलते हैं इसे हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है साथियों, बताओ? पहला सही है, कोर्ट मार्शल के माध्यम से दिया गया दंड या दंडादेश के संबंध में राज्यपाल के पास क्षमादान देने की शक्ति नहीं है, तो ए इज द राइट आंसर। तो कोर्ट और मार्शल के माध्यम से जो दंड दिया जाता है, राज्यपाल इसे क्षमा नहीं कर सकता। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है, लेकिन इस मामले में नहीं कर सकता कोर्ट
कोर्ट मार्शल के मामले में क्षमादान नहीं कर सकता। इसके मामले में तो केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है। इसके मामले में तो केवल राष्ट्रपति ही क्षमादान कर सकता है और राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति है अनुच्छेद 72 में। राज्यपाल के पास क्षमादान या मृत्युदंड के मामले में क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है? तो किसके अंतर्गत की जाती है? भारत के संविधान अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। तो वी द राइट आंसर है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान करता है। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहली बार राज्यसभा गठित हुई थी? 1952 में। 1952 में पहली बार राज्यसभा गठित हुई थी। तो ए इज द राइट आंसर। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? शून्यकाल। शून्यकाल संसदीय प्रणालियों में अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है। तो वी द राइट आंसर शून्यकाल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति विकास परिषद में शामिल होते हैं। तो वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का सभापतित्व कौन करता है? तो कौन करता साथियों बताओ? लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों संयुक्त अधिवेशन की सभापतित्व करता है। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। लोकसभा और विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा अस्थायी सदन है। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्र महत्व का हो गया है। तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? केवल संघ संसद को। तो ए द राइट आंसर। केवल संघ संसद को भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं। क्वेश्चन है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष या स्पीकर? लोकसभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष या स्पीकर। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति आपातकाल उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है? आर्थिक मामले के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग केंद्रीय बजट की तैयार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत। साधारण बहुमत चाहिए नया राज्य बनाने में। तो ए इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडल। रुक्मणी देवी अरुंडल राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। तो सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विधायक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कानून बनाना। विधायक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कानून बनाना। तो वी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे। तो सी द राइट आंसर। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो किस में लाते हैं? लोकसभा सदन में। लोकसभा सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? लोकसभा एक स्थायी सदन है। ये कैसा? अस्थायी सदन है। तो यही सी द राइट आंसर। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, स्थायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित हैं? पहले 250 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में 245 सीट निर्धारित हैं। तो ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधायिकी सत्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है? राष्ट्रपति। तो सीधा राइट आंसर, राष्ट्रपति विधायिका सत्र को स्थगित करने की सूचना जारी करता है, तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, तो सीधा राइट आंसर। क्वेश्चन है, भारत में नए राज्यों का गठन डैश से हो सकता है? सरल बहुमत से। सरल बहुमत से भारत में नए राज्यों का गठन हो सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? 30। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं, तो सीधा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, डैश संसद के सदस्यों के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित उपकरण नहीं है? शून्यकाल। शून्यकाल औपचारिक निर्धारण नहीं है, तो ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लोकसभा वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? तो कौन नहीं डाल सकता साथियों, बताओ। इनमें से कोई नहीं, सभी मत डाल सकते हैं, तो डी इज द राइट आंसर। तो साथियों, आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बताना, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी ग्राम सभा। तो आप कमेंट बताना कौन सा सही है। अगर साथियों आपको वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो का लाइक। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक अप किया, धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।